नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं इस समय तस्वीरें जो है इस समय आलू के बाजारों से कि क्या कुछ जो है माहौल वो चलता और बनता नजर आ रहा है, कैसी आज ग्राहकी चलती और बनती नजर आ रही है और आपके जो हैं वो आज कितने रुझान में मंडी में पहुंची है। और कहीं ना कहीं जो आपके हम देखते आ रहे थे, जो हमने देखा कि आपको ने जो है ना अपना पूरा वर्चस्व जो है वो होली के बाद से दिखाना शुरू कर दिया था। यानी जैसे ही होली हुई वैसे ही मंडियों में आप ये मान के चलिए कि आलू ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया और कहीं ना कहीं मंडियों में हमने देखा कि बैलेंस भी बहुत तगड़ा हो गया था। 25 से 30 हजार कट्टे का बैलेंस जो है वो सोमवार मंगलवार के दौरान मंडी में हो गया था। और कहीं ना कहीं 4-5 दिन आप मान के चलिए, एक दिन 200 गाड़ी आई, फिर एक दिन 160 गाड़ी आई, फिर एक दिन 140 गाड़ी आई, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे करके जैसे कल परसों थोड़ी थोड़ी गाड़ियां, वीरवार से थोड़ी थोड़ी गाड़ियां कम होनी शुरू हो गई हैं। हालांकि हाइब्रिड जो आलू आ रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है। बहुत कम गाड़ी आ रही है, 30, 35, 40 गाड़ियां सिर्फ हाइब्रिड की आ रही है, संभल के चंदोसी के आलू की जो आती है, पुखराज आलू की। बाकी फिलहाल थोड़ी सी आवके जो है वो चिप्सोना की बढ़ गई है, थोड़ी सी आवके जो है वो सूर्या की मंडियों में बढ़ गई है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि हमने आपको जब यह युद्ध शुरू हुआ ना 2 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले जब यह युद्ध शुरू हुआ, उस दौरान हमने आपको ये चीज कही थी कि अगर यह युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये युद्ध जो है ना 2-4-5 दिन का युद्ध है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए इसमें इस समय जो ये युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान का, इसमें ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। अगर अमेरिका पीछे हटने के लिए कहता है ना कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो ईरान जो है वो उस पे भी सवा शेर कहीं ना कहीं नजर आता है। वो कहता है कि भैया तू पीछे मत मत हट, हम भी जो है ना पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम भी तेरे पे पूरे वार करेंगे और तू तू भी सहन करते करते जो है ना हैरान हो जाएगा। तो इससे यह पता चलता है, एक तो कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कई बार होता है ना जो चींटियां है वो भी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो फिर काम खराब कर देते। तो इस समय यही चीज चल रही है और कहीं ना कहीं अब अमेरिका क्या है ना, एक शक्तिशाली देश है और उसको अपना वर्चस्व भी कायम रखना है। तो कहीं ना कहीं अब वो इस समय फंसता नजर आ रहा है, उसका बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो उसके जितने भी युद्ध से संबंधित जितने भी उसके अस्त्र शस्त्र है बहुत महंगे हैं। ईरान ने ऐसी ऐसी चीजें इख्तियार की हुई हैं जो सस्ती हैं। बहुत सारे जो ड्रोन हैं ईरान के जो हमला कर रहे हैं वो ड्रोन बहुत सस्ते हैं, और जो उनको इंटरसेप्ट करने वाले उसके पास में चीजें टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, वो महंगी है। तो इनका नुकसान होता है कम, उनका नुकसान होता है ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अब वो पीछे हट भी नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत उसी ने करी है। तो कहीं ना कहीं हमने ये बात आपसे कही थी कि भैया युद्ध जो है वो किसी के भी हित में नहीं है। बहुत से लोग कहने लगे अरे कुछ भी नहीं है। अभी तो आप देखिए होता क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में कल कल परसों 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं लगातार यूपी में हालात हर दिन प्रतिदिन जो है ना गैस के प्रति बहुत ज्यादा वैसे होते जा रहे हैं। गैस की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लाइनों में लग लग करके, कल तो एक खबर आ रही थी कि एक लड़का बेचारा 3 दिन से सिलेंडर लेने के लिए उत्तर प्रदेश में जा रहा था। उत्तर प्रदेश का हापुड़ के आसपास का इलाका है वो, वहां पे वो लड़का 3 दिन से बेचारा सिलेंडर लेने के लिए जा रहा था और उसको सिलेंडर नहीं मिला। कल तीसरे दिन गया तो कहीं ना कहीं रास्ते में उसका एक्सीडेंट ही हो गया। बेचारा वो भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन उसे सिलेंडर नहीं मिला, जीते जी उसको सिलेंडर नहीं मिला। तो ये स्थितियां बन गई। एक बार सिलेंडर की प्रॉब्लम हुई थी कोरोना में, और अब एक बार ये सिलेंडर जो एलपीजी वाला, इसकी भी कहीं ना कहीं जो है डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो प्रभु जाने, सरकार जाने। लेकिन अभी तक ये भी खबरें हैं कि बहुत जगहों पर, क्योंकि हम लोग देखो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको जानकारी देते हैं, सारी चीजों की जानकारी रखना जरूरी है। और इन चीजों का सीधा सीधा असर जो है वो हर चीज पे, उत्पाद पे पड़ता है। हमारे किसान जितनी भी चीजों का उत्पादन करते हैं, सब्जियां हैं जो भी है, उनको उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो अब सीधा सीधा असर ये पड़ रहा है कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं जिनको गैस ही नहीं मिल रही है बेचारों को, वो क्या करेंगे। हालांकि सरकारों ने कहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है या जहां पर भी पढ़ाई संबंधित या कोई गवर्नमेंट कैंटीन है जहां पे लोग खाना खाते हैं, उन लोगों को जो आपूर्ति पर्याप्त मिलती रहेगी, ये सरकार ने कहा है। लेकिन आम लोगों का क्या है,
कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि दिल्ली में ही लगभग एक दुकान वाला बता रहा था कि भाई मेरे पास में एक दिन में 3 से 4-5 इंडक्शन बिकते थे, अब 100 से 150 इंडक्शन मेरे बिक गए। एक दिन में 100 से 150 इंडक्शन बिक गए। और सबसे बड़ी बात है, जब हमने पीछे ऑर्डर किया ना कि भाई इंडक्शन चाहिए, तो पीछे वाले कह रहे हैं भैया अभी इंडक्शन है ही नहीं। हमने कौन सा, हमें पता था कि भाई इतने इंडक्शन की जरूरत पड़ जाएगी, हम भी अपनी मात्रा के हिसाब से उसका उत्पादन कर रहे थे, उसकी असेंबलिंग या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो ये चीजें आ रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये चीजें जब तक चलेगी ना युद्ध, अभी लगता नहीं है कि ये युद्ध शांत होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा बड़े धीरज से, कहते हैं ना आसमानी तूफानी और इस तरह की जो चीजें होती है उनका कोई भरोसा नहीं होता, तो वही वाली चीज हो गई है। और अब आप देखिए कि अगर उन इलाकों से समुद्र के रास्ते से या किसी भी सड़क के माध्यम से अगर वहां से डीजल या पेट्रोल या जो है एलपीजी की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है, तो आप ये मानिए कि उसका असर आने वाले दिनों में, अगर युद्ध लंबा चलता है, हम कहते हैं अभी डीजल पेट्रोल पे असर नहीं है भारत में, चलो बहुत सारी जगहों पे हो सकता हो भी हो या नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चलेगा, हर आदमी चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि खाली भारत में नहीं पूरे विश्व में इस युद्ध से हाहाकार हो रहा है। पूरे विश्व में इस युद्ध से हाहाकार हो रहा है। लोग और कई जगहों पे तो बहुत बुरे हाल है, पाकिस्तान में बहुत बुरे हाल है और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत बुरे हाल है। अभी भारत में फिर भी चीजें व्यवस्थित है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपने व्यवस्था बना के रखनी है, आपने विचलित नहीं होना है, जानकारी आपने सारी रखनी है, आपको अपने आलू किस तरह से बेचना है, आपको इस समय जो है उसका बड़ा तरीके से निर्णय लेना होगा। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात क्या, आलू बहुत हल्के मंडी में पहुंच रहे हैं। हमने कल भी आपको बताया 60 से 70% आलू जो है वो हल्का है। अभी ये भी खबरें मिल रही है कि मंडी से कुछ गाड़ियां वापस भी लौट के संभल की तरफ गई हैं, जो हल्का आलू आ गया। ठीक है, आलू में पटाखा हो रहा है, आलू फूट रहा है, उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो जो अच्छा आलू है वो तो अच्छे उससे बिक रहा है। अच्छी बात आज ये है कि मंडी में आज सेल अच्छी है, कल भी बैलेंस कम बचा था, कल भी सेल अच्छी रही थी। और एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज सेल अच्छी रहती है, आज बैलेंस कट जाता है, तो आपने सोमवार को, ये तो आज हो गई, बैलेंस भी कटेगा, सेल भी अच्छी रहेगी, ज्यादा कोई गाड़ियां है नहीं, थोड़ी बहुत गाड़ियां बढ़ी हैं, 10-15 गाड़ी कल के मुकाबले, परसों के मुकाबले। लेकिन अगर आप सोमवार को आपके बढ़ा दोगे तो फिर बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि अभी स्टोरों जो है वो अभी बहुत ही कम, धीरे धीरे भरे जा रहे हैं, कोई ज्यादा स्टोर नहीं भरे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्टोरों का किराया बढ़ा है उसका भी कहीं ना कहीं असर है। अब स्टोर वाले भी बेचारे क्या करें, उनके भी तो खर्चे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं किराया बढ़ा है। लेकिन सब लोग चेन के साथ जुड़े हैं, तो किसान भी कहीं ना कहीं अपनी जुगत लगा रहा है, वो भी जो है कहीं ना कहीं बड़े तरीकों से सीख के भंडारण कर रहा है, कोठे में हो गया या अपने खेत में डंप लगा करके जो है ना बड़े तरीके से उन चीजों को वो कर रहा है। तो चलिए, कुल मिलाकर के बाजार अच्छे चलते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में धीरे धीरे जब ये पुखराज आलू समाप्ति की ओर होगा तो चिप सोना सूर्या थोड़ा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि चिप सोना सूर्या को भाव अच्छे मिलेंगे, कुछ भाव में और चमक लग सकती है। और अगर भाव स्टेबल भी अगर हो गए 8-10 दिन, तो आप ये मान लीजिएगा उसके बाद इसमें फिर चमक लगना लाजमी सी बात हो जाएगी, पक्का लगेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या भाव बन गया, क्या बाजार बन गया है। जो भी भाव होंगे 50 केजी के होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो याद दिला देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको रोज रिपोर्ट मिलेगी। कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, कोई आपसे किसी प्रकार की हम वो नहीं ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं ले रहे हैं, फ्री में सब्सक्रिप्शन यूट्यूब आपको दे रहा है। सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको अच्छी लगे रिपोर्ट तो लाइक भी करो, क्योंकि बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की हमारी कोशिश रहती है। और अगर आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे प्याज, चाहे आलू, चाहे लहसुन, तो आपको ये वीडियो देखनी भी चाहिए। घर बैठे बैठे या अपने जो जहां पर भी आपका वर्क कार्य क्षेत्र है वहां बैठे बैठे आप जानकारी लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि आज क्या रिपोर्ट है जी। तो चलिए जी, आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव है, क्या कुछ बाजार है। और सबसे पहले दर्शन कीजिए जी, नंदी देव महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बाबूजी आप भी बहुत भाग्यशाली हो जी। वो इनकी देन है इन्हीं की देन है, सब काम चल रहा है। सुबह सुबह भगवान शिव के वाहन नंदी जी आपके यहाँ आपके द्वार आ गए, और क्या चाहिए है नाश्ता करने। ये तो आते हैं जी, ये जाते हैं। तो आज ये क्या संकेत दे रहे हैं, कुछ आज आए फड़ों में दे रहे हैं कि आलू वालों तुम घबराओ मत। वाह, ये संकेत दे रहे हैं ये जी। तो बाबूजी आज शनिवार का दिन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और शनि महाराज का भी दिन है। हाँ जी। तो बाबूजी आज ये बताओ गाड़ी कितनी आ गई। गाड़ी है जी सारी 124। अच्छा, इसमें 18 गाड़ी कल का बैलेंस है।
और इसमें है 33 गाड़ी संबल का पुखराज, 28 गाड़ी संबल का चिपसोना, जी। 14 गाड़ी संबल का सूर्या, 22 गाड़ी एलआर पंजाब की, 3 गाड़ी जंगीराबाद की, 15 गाड़ी पंजाब का आलू पुखराज ज्योति समेत, और 4 गाड़ी डायमंड की है, 1 गाड़ी अलीगढ़ की है, 2 शमशाबाद की। भाजी चिपसोना 28 गाड़ी बताई। 28 गाड़ी। अच्छा, और 15 गाड़ी कितनी सूर्या? 15 गाड़ी नहीं, 14 गाड़ी। 14 गाड़ी सूर्या। हाँ। तो बाबूजी कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख रहे हैं चिपसोना हल्का सा बढ़ गया। बढ़ेगा ही, अब पुखराज भी तो कम हो रहा है ना जी। आपने बताया 33-34 गाड़ी बताई है पुखराज की। हाँ 33 गाड़ी है ना। 33 गाड़ी। हाँ तो 33 वो है और बाकी पंजाब की है 15। जी। ये लगाओ बाबूजी अगर कल देखा जाए तो थोड़ा सा बैलेंस कम बचा है। 18 गाड़ी है ना बाबूजी? अगर हम देखें पिछले 6-7 दिन में, जैसा कि हम देख रहे थे 40 गाड़ी, कई बार तो 80-80 गाड़ी ऐसा है, बची। आलू डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है, इस करके यहाँ पर लोगों यहाँ से वापसी आलू भी गया है, संबल में वापसी गया आलू 2-4 अच्छा गाड़ी। हाँ जी। खराब होने की वजह से सारा सड़ रहा है, देखो फोटो भेजो, देखो अच्छा। कितना माल लगा हुआ, सब सड़े हुए आलू है नीचे। तो बाबूजी वो तो बड़ा नुकसान हो गया होगा उसका, या और गाड़ी वहीं पानी जानी? निकल रहा है बिल्कुल, जहाँ कुछ बट्टा नहीं जाएगा क्या करेंगे? फिर वहां पर वो क्या करेंगे जी उसको? अब वो तो उनका माल है, कुछ भी करें, जब यहाँ कुछ नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? आरती भी क्या करेंगे? पानी निकल रहा है आलूओं में से। सही बात है। नहीं मैंने कल ये चीज देखी है, कल दिखाई थी। दिखाओ, सब पानी निकल रहा है, देखो चट्टे लग रहे हैं, पानी निकल रहा है आलूओं में से। हाँ बाबूजी मैंने दिखाया कल। ये बताओ ना क्या करेंगे? और बताया भी बाबूजी कि सिर्फ 20-25-30% आलू ठीक होगा मेरे ख्याल से। 70% तो आज भी मंडी के अंदर जो इतना आलू आया, इसके अंदर कुल 40% आलू बढ़िया है, 60% बेकार है ना? तो बाबूजी क्या कहोगे कि फिलहाल आज जैसे जो आवक है वो किस वजह से थोड़ी सी लिमिटेड है? लिमिटेड इस करके है कि जो खराब माल है उसको बिक नहीं रहे। अब उनको भी दिख गया कि भाई खराब माल बिकने, हम लेके जाके क्या करेंगे? वही लोकल में थोड़ा बहुत थोड़ा ले आके बेच लेंगे तो पैसे बढ़िया आएंगे। एक बात बताओ ना, कहीं लोकल मंडी में 10-10, 20-20 कट्टे करके बेचेंगे तो पैसे अच्छे बन जाएंगे यहाँ से। तो ये तो किसान को खुद सोचना चाहिए ना। 300 कट्टे की गाड़ी आती है तो वैसे चढ़ जाएगी। पुखराज आलू रुक ही नहीं रहा, संबल का आलू बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, जंगीराबाद का बहुत आलू डैमेज हो रहा है, कोई पुखराज आलू रुक नहीं रहा। बल्कि पंजाब का पुखराज फिर भी रुक रहा है, यूपी का तो रुक ही नहीं रहा। बाबूजी क्या लगता है कि इस बार थोड़ा ज्यादा लेट तक रोक लिया गया पुखराज? नहीं, गर्मी ज्यादा पड़ी, गर्मी ज्यादा जल्दी पड़ी, गर्मी ज्यादा रोक नहीं है, गर्मी जल्दी पड़ी। तो बाबूजी फिर तो ढेर वाले आलूओं का भी गड़बड़ हो जाएगा काम। बिल्कुल ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो बिल्कुल होगा। कुदरत के आगे कोई ना हाथ ला सकता है, ये सब कुदरत का खेल है। इस बार तो किसान साथी ये भी सोच रहे थे कि भाई थोड़ा स्टोरों का किराया बढ़ा है तो हम डंप कर लेंगे स्टॉक। देखो जो आदमी हिफाजत से मेहनत से रखेगा उसका माल बचेगा। जिन आदमियों ने अब भी जो सवेरे 5 बजे आलू खोद के 8-9 बजे तक भर देंगे, वो आलू दागी को ना होगा। धूप लगेगी नहीं, धूप के से बचेगा तो आलू दागी नहीं होगा, धूप लगेगी आलू दागी होगा। ये तो अपने ऊपर है ना, मेहनत कितनी कर सकते हो तुम अपना काम करते हो ना, उसका नतीजा मिलता नहीं मिलता। ऐसा ही है, जो मेहनत करेगा उससे नतीजा मिलेगा। बाबूजी वैसे हर साल का आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये डंप कब तक चलता है जो कोठे वाला है? जो पहले डंप थे वो तो जून तक चलते थे, अब वो डंप जून तक नहीं चलते। अब क्षमता नहीं है आलूओं में, अब नहीं रुकते आलू, क्योंकि पहले लोग साधन से रखते थे, पहले टाइम से खोदते थे, अब वो काम नहीं रह गया। अब तो कोल्ड स्टोर में ही रखने में कुछ फायदा है, वरना नहीं। बाबूजी स्टोरों से कुछ रिपोर्ट आ रही है, कितना स्टोर में अभी तेजी से आलू जा रहा है? अभी तो जा रहा है माल, अभी तो कोई खास रिपोर्ट नहीं है, अभी माल तो जा रहा है, लेकिन स्टोर पार सारे तो भर ही नहीं सकते। सारे भर जाएंगे तो 2 साल भी खाली नहीं होंगे, कैपेसिटी इतनी बड़ी हुई है। हाँ ये बात आपने बहुत बढ़िया कही बाबूजी, सारे स्टोर कभी नहीं भर सकते। अगर सारे कोल्ड स्टोर भर गए 2 साल आलू खाली नहीं होगा। बेचने के लिए तो चाहिए टाइम, तो भर तो जाएंगे, खाली होने का तो टाइम उतना ही है। ये दिमाग लगा रहे हैं लोग, सारे कैसे भर जाएंगे कोल्ड स्टोर? सही बात है, स्टोर नहीं भर सकते, क्योंकि कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। जी बाबूजी क्या कहते हो, अभी चिपसोना सूर्या मंडियों की तरफ कितनी तेजी से आएगा, स्टोरों की तरफ कितना जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखो जो आलू खेत में खड़ा है वो अब आलू उसमें कुछ परसेंट ही आलू स्टोर में जाएगा, तकरीबन मंडी आएगा। अब ये जो आलू खड़ा है ये किसान के ऊपर दारोमदार है, वो अपने आलू किस हिफाजत से खोदता है और किस हिफाजत से मंडी लाता है। बढ़िया करके खोद के लाएगा, बढ़िया लाएगा तो उसके पैसे बहुत अच्छे बनेंगे। अगर उनने ऐसे ही भरा तो बहुत सब खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाबूजी अभी तक वैसे चिपसोना सूर्या का कैसा लगा है आपको? ठीक आया कि उसकी डैमेज? सब डैमेज आ रहा है, सूर्य तक डैमेज आ रहे हैं। जो आलू भी धूप में खुदता है, ये लोग ना कहे कि ये डिग्गर से सारे पंजाब में आलू खुदता है, डिग्गर में सारे हर जगह आलू खुदता है। खोदने का हिसाब भी तो होता है।
जिससे धूप नहीं लगनी चाहिए। बाबूजी वैसे उत्पादन की खबरें आपको क्या मिली? तो कम ही बता रहे हैं लोग आलू को, कुछ बाद में कल। और ऊपर से बाबूजी ये जो दिक्कत आ रही है आलू के अंदर, जो मान सकते हैं ये हमें तो आलू बहुत ही बड़ी दिक्कत है, इससे ये तो इतनी बड़ी दिक्कत है, किसान के लिए मरने जीने का काम है। बाबूजी से क्या झुलसा कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं झुलसा नहीं, ये तो गर्मी की वजह से। पटाखा। हाँ पटाखा, गर्मी की वजह जी गर्म हो गया आलू। जी। तो इसकी वजह से बाबूजी अब अच्छे आलू की पूछ हो सकता देखो है जो बढ़िया मंडी में आएगा पहले बिकेगा, अच्छा आलू पहले बिकेगा। जी। वैसे कल कुछ सेल सही रही है, 18 आज गाड़ी भी बची है। अच्छी, आज भी सेल अच्छी है, बढ़िया आलू सब बिक गया है। तो बाबूजी भाव क्या बने हैं? आलू देखो जी, जो अच्छे आलू हैं उनका बाजार समझो 350 से 370-80। कौन से संबल वाले का बाबूजी? नहीं, अच्छा बाबूजी। पहले बता रहा हूँ, संबल का गुराज की नहीं कीमत। हाँ। ये आलू से जो अच्छे, जैसे अलीगढ़ के आ रहे हैं कोई, जी जी जी। जैसे कोई शमशाबाद की गाड़ी आ रही है, जैसे और मेरठ का कोई अच्छा आलू आ रहा है, ये उन आलू का भाव बता रहा हूँ मैं। बाबूजी अलीगढ़ से 37-97 आ रहा होगा। हाँ वो बिक रहे हैं 380-400 रुपए, बढ़िया, इससे बढ़िया। जी। और बाबूजी चिपसोना सूर्या जी संबल वाला? सोना जो संबल का है उसका कोई रेट नहीं, वो 250 रुपए बिक रहा है, और 350 बिक रहा है, और 450 बिक रहा है। हाँ वो क्वालिटी के हिसाब से आप बताया ना, 60-70% आलू हल्के हैं, उसमें ही आ गया। हाँ। और बाबूजी सूर्य आलू लेके 350 से, और 500, 550, 550 का। और बाबूजी चंदोसी वाले? चंदोसी वाला को इक्का दुक्का गाड़ी है, वो 550 की है, बाकी सूर्या संबल के 500 के आसपास जो बढ़िया है। और बाबूजी चिपसोना भी वही मान सकते हैं चंदोसी का? चंदोसी का जो आएगा वो बिकेगा 450 करीब। जो संबल का आलू है उसके मार्केट समझो 350 से 400, बढ़िया की हल्का हुआ तो 250 रुपए, 200 रुपए, कोई कीमत नहीं। यानी कि बाबूजी जो चंदोसी वाला वो थोड़ा ग्रेडिंग में आ रहा है, वो दागी नहीं है, जो दागी आलू की कोई कीमत नहीं। जी। बाबूजी एलआर की पोजीशन क्या है? एलआर आलू बिकेगा 300 से 350। बाबूजी अब नवरात्रे आ रहे हैं, हाँ जी, तो एलआर पे कुछ उठाव पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा, जो पहले बिक नहीं रहा था बिक जाएगा जी। अब बाबूजी अगर हम बात करें गुल्ले गुल्ले बम्पर उल्ले पर- कोई कीमत नहीं है, 200, 150, 100, कोई कीमत नहीं है। बम्पर भी इस समय कोई ज्यादा खास नहीं है। जी आलू बिक रहे हैं 100 रुपए कट्टे, कौन लाएगा? जी जी। और बाबूजी ये कौन सा है जी? ये शमशाबाद है जी। अच्छा, क्या मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट? देखो भाव तो बिके, भाव बिकी है, देखो 8-9 रुपए जो भी किलो के। ठीक है। ये कौन सा जी? सूर्या? सूर्या अच्छा, ये कहाँ का जी? ये संबल का है, 400 रुपए भाव रखा है, इसका बिका नहीं है। अच्छा जी। और ये बम्पर जी? ये बम्पर इसका 302 का, 302 का क्या भाव बाबूजी? 250 रुपए। और ये गुल्ला जी? गुल्ला सूर्य का जी 250 रुपए। जी। बाबूजी हमारे दर्शकों को क्या समझाओगे, क्या कहोगे? ये समझाएंगे, धीरे रख के थोड़ा थोड़ा माल खोदो, जो माल तुम्हारा खराब हो गया उसे लोकल मंडी में बेच लो, 25-30 उसके पैसे बन जाएंगे। अगर तुम पूरी गाड़ी यहाँ भेजोगे और सारे डैमेज हो जाएगा, उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। हिफाजत से माल भेजो और लिमिट माल भेजो। आलू को आमदन मत बढ़ाओ, बढ़ाओगे तुम मरोगे। देख लो 200 गाड़ी 2-2 दिन आई, क्या हाल हुआ? 200 रुपए कट्टा टूट गया आलू। बिल्कुल बाबूजी। अब आमदन बढ़ेगी, फिर सोमवार के लिए दाद दे रहा हूँ, आमदन मत बढ़ाना, बढ़ाओगे फिर वही हाल होगा, 200 गाड़ी करोगे वही हाल होगा। आज अगर ग्राहकी अच्छी रही और सोमवार को अगर आवक कम रही तो पहले कह रहा हूँ सोमवार को आमदन मत बढ़ाओ, सोमवार के लिए लिमिट आमदन रखो, सोमवार देख के आलू भेजो। सब किसान व्यापारी भाइयों को दाद देता हूँ, बैलेंस कट जाएगा तो सही रहेगा। बैलेंस कट गया। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। 98-111-71-893, ईश्वरदास पदम ऊंचा, 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। पदम बाबूजी हमारे साथ थे, उन्होंने आपको पूरी जानकारी जो आज के बाजारों की बता दी है और पूरी रिपोर्ट आपको दे दी है, और आपको हिदायत भी दे दी है कि अगर आलू को आप थोड़ा सा हिसाब से 2-3 दिन चला दोगे ना, आपके थोड़ी सी मैनेज मेंटेन कर दोगे तो मंडी सुधर जाएगी। जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है वो समाप्त हो जाएगा। और ये देखो हमारे आशु भाई तो लगे रहते हैं। आशु भाई क्या देख रहे हो? इंस्टाग्राम देख रहे हो? तो इंस्टाग्राम में कुछ काम की चीज है कि नहीं है? सिलेंडर के रेट बढ़ गए, महंगा हो गया। ये देखो, ये बहुत ही जबरदस्त, ये तो बहुत ही काम की चीज दिखा दी है। और ये देखो आलू वालों के लिए, प्याज वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ वैसे पूरे भारत में ना इस समय, जैसे उत्तर प्रदेश की कल देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ बंदे 8-8, 9-9 घंटे लाइनों में लग रहे हैं। ब्लैक में मिल रहा है 2000 का, 5000 का, 10,000 रुपए का, और ब्लैक में बहुत ज्यादा बिका है सिलेंडर। तो देखो हमारे आशु भाई भी ये चीज कह रहे हैं कि फिलहाल जो है ना कहीं युद्ध के हालात जो है वो जो बने हुए हैं उन्होंने असर तो डाल दिया है। तो ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप देख सकते हैं जी, इनका बोर्ड है, संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।